पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नारद भगवान की कहानी है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भुए। संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो अहंकार होता है ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये पाप के बाप है। इससे मनुष्य बचे धन के, बल के, विद्या के, पुत्र के, पत्नी के, राज के, पाठ के, सब कुछ के अहंकार होता है, ज्ञान के। और यही अहंकार उसके पतन के भी कारण होता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन यही अहंकार उसके खोपड़ी पर चढ़ा था, जिससे उसके लंका जैसे सोना के जैसे लंका का विनाश हुआ। एक समय की कहानी है कि नारद बाबा के जो है ये सपना हुआ कि हम ब्रह्म ऋषि बने और काम विजेता बने। जंगा काम को भोले बाबा जीते थे, तो उस तरह से ये भी चाहते थे कि हम भी काम पर विजय प्राप्त करें और ब्रह्म ऋषि बने, आत्मज्ञानी बने, ब्रह्मज्ञानी बने। नारद बाबा जो है तप करना शुरू करते हैं। तप से प्रसन्न होकर के और ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दिए कि तुम जो है अपना तप करो और काम के विजेता बनो और ब्रह्मज्ञानी बनो। ये अपना तप करने लगे। तप में सफल तो ना हुए, लेकिन अहंकार हो गया कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। जाके अपने ब्रह्मा पिता से बताते हैं कि पिताजी, ब्रह्मदेव हम तप में सफल हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हो गए। ब्रह्मा जी देखे कि ये अधूरा है, पूरा ना हुआ है, लेकिन अहंकार हो गया। अहंकार अधूरता के पहचान है किसी क्षेत्र के। घड़ा में पानी तब तक छलकता है जब तक पूरा ना भरा होता है, और जब पूरा भर जाता है तो छलकना बंद हो जाता है। अब उनको अहंकार हो गया कि हम ब्रह्म ऋषि हो गए, हम काम के जीत लिए। और जाके ब्रह्मा से कह दिए। ब्रह्मा जी कहे कि हमसे कह दिया और त्रिदेवा के मत बताना। अब इनसे रहा ना गया, ये जा कर के शंकर भगवान के भी बता दिए। शंकर भगवान भी मने किए कि हाँ, ये हमके बता दिए हो, विष्णु के मत बताना। विष्णु भगवान के भी जाके बता दिए। और विष्णु भगवान के जाके बता दिए, तब फिर तीनों इकट्ठा होकर राय किए कि इनका परीक्षा हो जाए कि ये कितने सफल हैं। विष्णु भगवान एक माया के नगरी बनाते हैं। उस माया के नगरी में शीलनिधि नाम के एक राजा होता है। उसकी एक लड़की होती है। लड़की शादी करने के योग्य हो जाती है और उसी रास्ता से नारद जी जा रहे थे। शीलनिधि के जो सेनापति था
उसने नारद जी को देख लिया और राजा को जाके बता दिया कि नारद भगवान आ रहे हैं। राजा जो है सेनापति से कहा कि उसको यहाँ बुलवाओ। सेना जा कर के नारद जी के बुला के ले गया। लड़की के हाथ दिखाया गया, उसके हाथ में लिखा था कि इससे जो शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। अब नारद जो है काम के चक्कर में आ गए, कहे कि अगर इस लड़की से हम शादी कर ले तो हम तीनों लोक के स्वामी होंगे। उनके सब ब्रह्म ज्ञान काम रूपी भूत नारद बाबा के खोपड़ी पर चढ़ गया। काम संसार के सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी हो तो नहीं, एक के जिम एक ठाम। रात और दिन एक जगह ना होता है, राग और विराग एक जगह ना होता है, बंधन और मोक्ष एक जगह ना होता है, और मनुष्य के अंधकार अज्ञानता अज्ञान रूपी प्रकाश एक जगह ना होता है। संसार के सभी महापुरुष और सभी भगवान अपने आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए, सतग्रंथ धर्म ग्रंथ और संसार के सारे उपदेश दिए, संसार के सारे मत मजहब बनाए कि मनुष्य के आत्मज्ञान हो जाए और इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि अहंकार तबे छूटता है जब आत्मज्ञान सूरज उदय होता है, तबे अहंकार अज्ञान खत्म होता है और पाखंड खत्म होता है। अब यहाँ पर जो है नारद बाबा जो है सोचने लगे कि सबसे सुंदर रूप विष्णु भगवान के है, अगर उनका रूप हम मांग लें तो निश्चित है कि ये लड़की हमारे गला में वरमाला डालेगी। नारद बाबा की ये पता न था कि सारा खेल जो है विष्णु जी के रचना है। इन्होंने जा कर के और भगवान विष्णु से कहे कि हे प्रभु अपना नर रूप दे दो। तो नर के दो अर्थ होता है, मनुष्य भी या बंदर भी। उन्होंने बंदर वाला रूप दे दिया और देने के बाद से नरहरि मनुष्य के शरीर और मुंह बंदर के दोनों दे दिया। ये स्वयंवर में आ गए और स्वयंवर में बाहर के सब राजा थे और वहाँ सब सभा लगा हुआ था और वो सभा में नारद बाबा जिधर जाते थे उधर लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। उसके बाद से ये बहुत परेशान हुए, यही सोच रहे थे कि ये लड़की कब हमके गला में वरमाला डालेगी। जिधर लड़की जाती थी उधर जाके खड़े हो जाते थे और काम के आग में जलने लगे। कहें कि काम जिसके खोपड़ी पर चढ़ जाता है उसके सुख और चैन के छीन लेता है और ज्ञान और विवेक की बत्ती बुझ जाती है, उसके केवल अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। बहुत देर के बाद सब कुछ होने के बाद विष्णु भगवान उस सभा में उपस्थित हुए और वो लड़की जो है लक्ष्मी जी थी और विष्णु भगवान के गला में वरमाला पहिरा दी और वो विष्णु भगवान लेके चले गए। ले जाने के बाद नारद जी की कुछ भास हुआ
कि तीनों लोक के वो स्वामी वह होगा जो इसे शादी करेगा, तो हो ना हो ही लगता है कि विष्णु जी हैं। उसके बाद से जो है 2 शिव के गण थे, उन्होंने मजाक में उनको उपहास कर दिए, मजाक कर दिए और कह दिए कि बाबा शीशा में अपना मुंह तो देखो, तुम बंदर बने पड़े हो। जा कर के शीशा में मुंह देखे तो उन्हें देखे कि वास्तव में हम बंदर हैं, बंदर बने पड़े हैं। वो सोच लिए कि वो ये सब चाल विष्णु भगवान के है। तब पहले वो दोनों गण के श्राप दिए कि तुम दोनों जो है मृत्युलोक में 2 बार राक्षस बनोगे। तब पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने और दूसरे बार में वो रावण और कुंभकर्ण बने। और यहाँ विष्णु भगवान कश्यप ऋषि के यहाँ जब पैदा हुए थे, तब जो है बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारे और नरसिंह भगवान बन के हिरण्यकश्यपु को मारे। और राम बन करके त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के मारे। अब उसके बाद विष्णु भगवान के पास पहुँचे और इनके खोपड़ी पर भूत सवार था। पहले काम के भूत सवार था, और जब कामना ना पूरा होता है तो क्रोध के भूत सवार हो जाता है। और अगर कामना पूरा हो जाता है तो लोभ रूपी भूत सवार होता है। ये तीनों कब आएंगे कब जाएंगे अच्छे नहीं समझ पाते और इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए समझने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। जाके विष्णु भगवान के श्राप दिए कि जैसे हम नारी के चक्कर में पागल हो गए हैं और परेशान हो रहे हैं, ऐसे नारी के चक्कर में आप भी जो है बन बन भटकोगे। आप बन बन जो है दर दर के ठोकर खाओगे। यही बंदर भालू आपके सहायता करेगा। तो इसलिए ये कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि नारद ब्रह्म ऋषि थे, और वो ब्रह्म ऋषि जैसे आदमी को पतन हो गया। ये कब किसको कहाँ पटकेगी कुछ पता ना है, यही माया है। माया उसे कहते हैं जिसमें मन आसक्त होता है। तो संसार के भोग में सुख मान करके ये मन आसक्त होता है, और इतने लाचार विवश मजबूर होता है कि अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में ये घूमते आ रहा है और अपने दुख के कारण को ना समझता है और ना बचता है, और जन्म मरण के रोग को ये काट नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है, त्याग नहीं कर पाता है। भगवान शिव जी कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण दुसह दुख होई। ये तुलसी बाबा भी कहते हैं। अब भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मनुष्य के जन्म मरण बहुत बड़ा दुख है। इसी दुख से छूटने के लिए मनुष्य के आत्मज्ञान की ज़रूरत है, आज सतगुरु संतों की ज़रूरत है। आज सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। ये ऐसा हो के ना मरा जो दोबारा मरने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है
और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य जन्म में संसार के सारे बंधन के तोड़ने की मौका मिलता है। एक कहानी है, राक्षस जो है विष्णु भगवान के कहते हैं कि ये पक्षपाती है, खाली राक्षसों के पतन करते हैं और देवता के पक्षपात लेते हैं, उनके जो है फेवर में काम करते हैं। विष्णु भगवान से सब राक्षस पूछे कि आप ऐसे क्यों करते हो? देवता राक्षस हम सब एक परिवार के हैं, एक के बाप के पुत्र हैं। माता अदिति से देवता हुए, अदिति से दानव हुए, हम दोनों भाई हैं। आए आप सबसे हम लोगों में श्रेष्ठ हो, तब पक्षपात क्यों करते हो? आप देवताओं के पक्ष लेते हो, हम लोगों के हर जगह जो है पतन करते हो। विष्णु भगवान कहे कि हमको किसी से कोई द्वेष ना है, हम सबके हित चाहते हैं। कहे कि विष्णु भगवान एक सभा के आयोजन किए और उस सभा में देवता राक्षस दोनों के बुलाया गया, आदर समेत बुलाया गया, सम्मान के साथ। उसमें संसार के सब भोग के सामग्री था और सब कुछ खाने पीने के भी सामग्री था, और वहाँ पर सब कुछ था, सब भोग था, सब राजसी, सब सुख सुविधा था। लेकिन उसमें भेजने के पहले हाथ बांध करके पीछे भेजा गया, मोड़ के हाथ ना खा सके, हाथ सीधा रहेगा। केहूनी तर से ना मोड़ेगा, पीछे एक लकड़ी बांध दिया गया बाजू में और आगे फीली पर, कि जिससे हाथ मुड़े ना, हाथ सीधा रहेगा। संयोग बस राक्षस जो है कहे कि पहले हम लोग जाएंगे। ये गए, हाथ में जब ये कमची बांध दिया गया कि हाथ मुड़े ना, ये सब सामान खाने पीने के लेने के लिए देखे कुली, तो ये सब के बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये विष्णु भगवान के उल्टा सीधा अपना सुनाना शुरू कर दिए और उल्टा सीधा सुनाते हुए न खाए न लिए, ऐसे गुस्सा में आ गए। कहे कि जब इसमें भेजा तो हाथ क्यों बनवा दिया? कहा कि इसी तरह से हम देखो देवताओं लोग को भी भेजते हैं, देवताओं लोग के भी उसी तरह से हाथ बांध करके भेजा गया कि केहूनी तरह से हाथ मुड़े ना। देवताओं में मेल था, राक्षसन में मेल नहीं था, इसलिए वो उसके फायदा नहीं उठाए। देवता जो है एक दूसरे के खिलाने लगे, जिसको जो चीज़ चाहिए वो एक दूसरे के धराने लगे, पूरा खा पी करके सब सामान ले करके भगवान के गुणगान करते आ गए। राक्षस वहाँ एहसास किए कि हम लोगों की अकल की कमी है, वास्तव में हम लोग मूर्ख हैं। विष्णु तो हम दोनों के बराबर एक जैसे भेजे, तो देवता खा पी लिए, सामान भी ले लिए और गुणगान भी करते आए। हम लोग जा कर के अहंकार में न खाए पिए न लिए भी और गाली देते आ गए। तो ऐसा ही बुद्धि जब भ्रष्ट होता है तो वो कुछ के कुछ बकना शुरू होता है और वो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। और वही बुद्धि जिसके अच्छे होता है वो अपना कल्याण कर लेता है और संसार के सारे दुख से मुक्त हो जाता है। आज ज़रूरत है कि अपने दुख के समझे और अपने दुख के सदा के लिए दुख से मुक्त होके। इसीलिए चैनल के नाम है
चेतन जीव दुख मुक्त चैनल, कि संसार के सब दुख से छूट जा। यही मनुष्य जब ये चेतन आत्मा शरीर धारण करता है तो यही स्वगुण भगवान होता है। स्वगुण भगवान में भी वो ताकत होता है जो निर्गुण भगवान के संसार के बंधन से मुक्त कर दे। ये चेतन रूपी आत्मा संसार प्रकृति रूपी के भोग से ऊपर उठ जाए तो वो सदा के लिए रोग कट जाता है। आज ज़रूरत है कि हर एक मनुष्य अपने आप के जान करके और अपना कल्याण कर ले। नारद जी विष्णु भगवान के सत्संग में जाते थे। जब वहाँ से उठ के जाते थे तो वहाँ के मिट्टी कोड़ करके वहाँ से फेंक दिया जाता था। ये बात नारद के जब पता लगा तब विष्णु भगवान से पूछे कि आप हम जहाँ बैठते हैं वहाँ के मिट्टी तक ले क्यों फेंकवा देते हो। विष्णु भगवान कहे कि तुम गुरुमुख ना हो, तुम्हारा कोई गुरु ना है। कहे कि हमसे विद्वान कोई मिलेगा तब तक गुरु बनाएंगे। कहे कि तुम्हारे अहंकार हो गया है तो तुमको दूसरा विद्वान दिखाई ना देता है। अहंकार छूटेगा तब गुरु दिखाई देगा। कल सवेरे जो मिलेगा उसके गुरु बना लेना। सवेरे एक मलाह मिल गया। ये जो है मने मने संकोचित हुए कि ये मलाह मिल गया कैसे गुरु बनावे। विष्णु भगवान को लगे आए, कहे विष्णु भगवान कहे कि तू अपने गुरु की निंदा कर दिया और फिर 84 में जाओगे। फिर हाथ गुड़ जब माफ़ी मांगे तो फिर विष्णु भगवान कहे कि कल सवेरे वही गुरु से पूछना कि हम 84 से कैसे छूटेंगे। फिर दोबारा जा कर के उसी मलाह से मिले तो वो मलाह जो है 84 को खंधा बना करके कहा कि इस पार से उस पार तक लेटते हुए चले जाओ, तुम 84 के चक्कर से छूट जाओगे। तो गुरु के कभी अवहेलना ना करना चाहिए, गुरु के निंदा ना करना चाहिए, गुरु के छोटा ना समझना चाहिए, गुरु के मान सम्मान करना चाहिए। आज संत गुरु दोनों एक हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।